छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और अब बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। चुनाव आयोग ने निर्वाचन की तैयारी पूरी कर ली है। आयोग ने इलेक्टोरल कॉलेज बना लिया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेंगे। आयोग ने निर्वाचक मंडल की लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया है। सदस्यों की लिस्ट राज्य के आधार पर क्रम में रखा गया है। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पीयूष, बहुत सारी जानकारियां तो हमने अपनी इस जानकारी में दर्शकों तक पहुंचाई है, और क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए, आर्टिकल 324 के तहत भारत का चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराता है और निर्वाचक मंडल की तैयारी पूरी कर ली गई है, ये चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। इसके अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का जो नियम है उसके अनुपालन में चुनाव आयोग जो है निर्वाचक मंडल के सदस्यों की सूची भी तय करता है, और वो सूची भी लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन इसमें वोट डालेगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की तैयारी पूरी हो गई है, और ये कुल मिलाकर के 60 दिन की प्रोसीडिंग होती है, जिसमें पूरा आयोजन कराया जाना होता है, पूरा चुनाव कराया जाना होता है। तो अब पूरी तरह से चुनाव आयोग तैयार है उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए। शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए आपका। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।